हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं। देखिए, जब एक लड़की की शादी होती तो उसके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। वो सोचती है कि मेरी जो लाइफ में लड़का आएगा वो किसी फिल्म के हीरो की तरह होगा। कोई ऐसा राजकुमार होगा जो शायद मेरी हर बात मानेगा, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाने लेके जाएगा और जो मैं कहूँगी वैसा ही होगा। शुरू शुरू में शायद ये सब होता भी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब लाइफ प्रैक्टिकल होती है और हस्बैंड वाइफ के आगे जिम्मेदारियां आती हैं तो ये धीरे धीरे सब कुछ होना बंद हो जाता है। काफ़ी मेरी बहनों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि हमारी दोनों का आपसी झगड़े का कारण कोई तीसरा बंदा है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आदमी है और आपके बीच में झगड़ा करवा सकता है, आपके रिश्तों में दूरियाँ लेके आ सकता है, तो फिर मुझे लगता है कि आप दोनों का रिश्ता मजबूत है ही नहीं। शुरू शुरू में शादी होती है तब बहुत अच्छा लगता है, सारी चीज़ें नई नई लगती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको खुद फील हो जाता है कि जो ये रियल लाइफ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो फिल्मी दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है। हम जिस घर से जाते हैं हमारा हो सकता है कोई और माहौल था, और लड़का जिस जिस घर में हम लड़के के घर में जाते हैं शायद उनके घर का माहौल आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो, और यही होता है अक्सर। देखिए, लड़की की ज़िंदगी तो शादी के बाद बिल्कुल बदल जाती है, ये सच है, लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो लड़की की लाइफ भी चेंज हो जाती है शादी के बाद। वो सुबह घर से जाता है, रात को आता है और वहाँ पे पता नहीं कितने लोगों की डांट सुनता है, कुछ अच्छे से खाता पीता भी है या नहीं, सारा दिन काम करता है। जब वो शाम को थका हारा घर पे आता तो है उस टाइम पे उसको किसी झगड़े की सुनने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। उसको सिर्फ सुकून चाहिए होता है कि मैं घर पे जाके आराम से रेस्ट करूं, और बस वहीं से झगड़े की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि लड़की अपने ससुराल में जब नई नई होती है उसको एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और वो चाहती है कि हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स वो अपने हस्बैंड से शेयर करें। अगर हस्बैंड उस टाइम पे सुनने को राज़ी नहीं है तो बस वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। देखिए, शादी के बाद अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में मिलकर एक वादा कर लें कि हम कुछ भी हो जाए, किसी भी थर्ड पर्सन के कारण कोई भी छोटा मोटा झगड़ा हमारा आपस में हो जाए, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे के साथ बोलना बंद नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ खाना पीना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर किसी दूसरे के कारण, दूसरों के कारण आपका आपसी जो रिश्ता है वो ख़राब होने लग जाता है, तो फिर औरों को भी ज़्यादा मौका मिलता है आपके बीच में दूरियां पैदा करने का। देखिए, आपसे झगड़ा होना बहुत छोटी सी और नॉर्मल सी बात है। हमारी माँ के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है, भाई बहन के साथ हो जाता है, पिता के साथ में हो जाता है, अपने बच्चों के साथ में हो जाता है, सास ससुर के साथ में हो जाता है, लेकिन हस्बैंड के साथ अगर छोटा मोटा झगड़ा हो भी जाता है तो फिर रिश्ता टूटने पर क्यों आ जाता है, मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई है। देखिए, यहाँ पे हो सकता है किसी मेरी बहन को बुरा लग जाए, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट बोलती हूँ कि कई औरतों ने ना अपने घर खुद ख़राब किए होते हैं सिर्फ एक आदत के कारण, और वो आदत है दूसरों के पास क्या है। देखिए, ये बात मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में बोला था, भगवान ने सबकी किस्मत अलग अलग बनाई है। किसी को कैसा पति मिला है, किसी को कैसा घर मिला है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, कोई बिल्कुल गरीब है। तो ये सब अपनी अपनी किस्मत है। अगर आप दूसरों को ये देख के सोचेंगे कि अगर किसी के पास महंगा सूट देख लिया, किसी के पास बड़ी गाड़ी आई है, या किसी ने अपने वाइफ को, किसी हस्बैंड ने बड़ा फ़ोन दिलवाया है, तो अगर आप ये सोचेंगी, अपने हस्बैंड को ये ताने देंगी कि देखिए वो तो अपनी वाइफ को इतना खुश रखता है और आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, तो फिर शायद आप अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रही हैं। मेरे ख्याल से वो आदमी बहुत इज्जत के लायक जो अपनी फैमिली के लिए कमाता है, जो आपकी केयर करता है और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहा है, उनकी शिक्षा पे ध्यान दे रहा है, अपने बच्चों और अपने परिवार को अच्छे से रख रहा है। आप ये सोचें कि जो आपने शायद देखा होगा यूट्यूब वगैरह या इंस्टाग्राम पे आजकल, कि काफ़ी हस्बैंड अपने वाइफ को फूल देकर प्रपोज कर रहे होते हैं, तो काफ़ी मेरी बहनों को ये भी रहता है कि जो मेरा हस्बैंड है वो तो ऐसी कोई बातें करते ही नहीं है, तो फिर वो अच्छे हस्बैंड हो ही नहीं सकते। तो देखिए, वो जो आप देखती हैं रील में या शॉर्ट्स में, वो उनका कंटेंट होता है, और वो अपना कंटेंट बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। प्रैक्टिकल अगर आप अपना घर बसाएंगे, अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेंगे, तो फिर आपको ये फ़िल्मी चीज़ें याद ही नहीं आएंगी।
काफ़ी मैंने हस्बैंड वाइफ को देखा है कि एक दूसरे के ऊपर सिर्फ ताने मारने होते हैं सारा दिन। हस्बैंड बोलेगा तुझे ये नहीं आता, वाइफ बोलेगी आपको ये नहीं आता। तो देखिए मुझे लगता है कि इससे जो आपका आपसी झगड़ा है, जो आप आपस में बोलते हो, ये चीज़ें भी आपके रिश्ते को ख़राब करती हैं। तो देखिए आपस में इतना एक दूसरे से ये ज़रूर वादा कीजिए कि हम कितना भी झगड़ लें, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम एक दूसरे से बोलने की तमीज़ बिल्कुल नहीं भूलेंगे। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है बहुत गलत बोलते हैं एक दूसरे को, और फिर बाद में अगले दिन सॉरी वगैरह भी बोल लेते हैं। लेकिन जो उस टाइम पे जो आपने जो चीज़ें बोली हैं ना, उसमें आपके बच्चे भी सुन रहे होते हैं, और शायद आपकी वो सारी चीज़ें वो अच्छे से सुनकर बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। देखिए वैसे तो मैं यहाँ पे सबको बोलना चाहूँगी, एक आदमी और एक औरत दोनों को ही, कि इतना बोलने का हक किसी को नहीं होता फालतू बोलने का। लेकिन फिर भी मैं मेरी बहनों को ही स्पेशली बोलूँगी कि अगर आपके बच्चे हैं तो, और आपके हस्बैंड की आदत है बार बार आपको ताने देने की, या फिर कोई दूसरा आदमी होता है वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही फालतू बोलने की, तो प्लीज़ आप चुप हो जाएं। बच्चे सब कुछ देख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, तो देखिए बच्चों को बड़ा होने दें। बच्चे बड़े होने के बाद में ज़िंदगी वैसे ही ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। एक लास्ट में सबसे जो मेन बात है वो मैं और आपको बता दूँ। जब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है ना, तो हमारी एक आदत होती है खासकर औरतों की, कि हम हर बात में हस्बैंड के माँ बाप को बीच में लेकर आते हैं। देखिए अगर आपको ये बात ठीक लगे तो ठीक है, वरना मेरी बात को वापस कर देना। मुझे ये लगता है कि अगर आपका किसी से झगड़ा है, अगर आपका हस्बैंड से झगड़ा है, तो प्लीज़ अपना वहीं तक रखिए। ये जो हम औरतों की आदतें होती हैं ना, कि हम हर बात में बहन को, माँ को, बाप को बीच में घसीट कर लेके आती हैं। अगर मैं ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही आदत हो, सकता है आपके हस्बैंड की भी आदत हो, तो उनको बोलने दीजिए। लेकिन आप अपना जो आपके संस्कार हैं उनको मत भूलिए, कभी भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपके रिश्ते को ख़राब कर रही होती हैं। आप अगर कभी नहीं बोलेंगी, ऐसा कभी कोई रिस्पॉन्स देंगी ही नहीं उनको, तो एक टाइम आएगा कि वो खुद भी अपनी गंदी आदत छोड़ देंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं एक बार एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूं। हो सकता है कोई मेरा बताने का तरीका या बोलने का तरीका आपको ना भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।